What is up, guys, and welcome back to another video of the Alpha Trader. In this video, I'm going to speak about funded accounts. So, quickly for the people who don't know funded accounts क्या होते हैं, funded accounts are basically accounts जहाँ पे एक कंपनी होती है जो आपको एक स्मॉल फी के लिए अगेंस्ट आपको एक डेमो अकाउंट देती है, और अगर वो आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करके प्रॉफिट टारगेट दिया जाता है, वो प्रॉफिट टारगेट को अगर अचीव कर लेते हो तो आपको रियल अकाउंट मिलता है, एंड उस रियल अकाउंट में ट्रेड करके आपको प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे प्रॉफिट पे मिलते हैं. सो अ लॉट ऑफ पीपल कीप टेलिंग मी कि फंडेड अकाउंट्स के ऊपर वीडियो बनाओ, फंडेड अकाउंट्स के ऊपर वीडियो बनाओ. सो दिस इज द वीडियो. सो बेसिकली फंडेड अकाउंट्स में के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू नो माय ओपिनियन कि फंडेड अकाउंट्स को कैसे बेस्ट तरीके से यूज किया जा सकता है. सो लेट मी टेल यू गाइस, मेरे हिसाब से फंडेड अकाउंट इज वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट्स इन ट्रेडिंग, एंड बट उसके ऑब्वियसली कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू बोथ ऑफ देम, राइट. बट सबसे पहला ये क्वेश्चन आ जाएगा कि फंडेड अकाउंट्स के लिए प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करना चाहिए. सो पर्सनली मैंने तो ज़्यादा कभी फंडेड अकाउंट्स यूज़ किए नहीं है, बट आई नो अबाउट वन प्लेटफॉर्म विच इज़ कॉल्ड फंडेड नेक्स्ट, एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एंड आई हैव यूज दैट, सो उसके बारे में बात कर सकता हूँ, बिकॉज यू नो आई विल नेवर प्रमोट समथिंग दैट आई हैव नॉट यूज्ड माई सेल्फ, एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय फंडेड नेक्स्ट. ओके, सो just to let you know कि funded next is something like I said that I have used, and coming to the point कि ठीक है, अब funded account को use कैसे करना है. So जब आप funded account, let's say अगर आप funded next की वेबसाइट पे जाओगे और funded accounts देखोगे तो आपको बहुत सारे प्लान्स दिखेंगे, जैसे $6,000 का अकाउंट, $15,000 का अकाउंट, $25,000 का अकाउंट, 50,000 का, 1 लाख का अकाउंट. तो हर एक अकाउंट में आपको एक स्मॉल फी देनी पड़ती है और कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं. नाउ कमिंग टू द पार्ट की व्हाट डू आई थिंक अबाउट फंडेड अकाउंट्स. मेरे हिसाब से इन एनी पॉइंट ऑफ बिजनेस, नॉट जस्ट इन ट्रेडिंग, अगर कोई भी एरिया में इफ यू कैन यूज समवन एल्सेस मनी टू मेक मोर मनी, दैट इज द बेस्ट थिंग. आपको वही करना चाहिए, बिकॉज हर एक वेल्दी इंसान, हर एक अमीर इंसान इस टेक्निक को यूज करता है. बहुत सारे रियल एस्टेट वाले लोग जो है वो लोग रियल एस्टेट बाय करते हैं बैंक के पैसे से, एंड देन एक्चुअली पैसा कमाते खुद है. तो दिस इज अ टेक्निक जो हर एक वेल्दी इंसान फॉलो करता है, एंड मेरे हिसाब से फंडेड अकाउंट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट. बट अ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क कि मुझे फंडेड अकाउंट कब लेना चाहिए, विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो मेरे हिसाब से फंडेड अकाउंट तब लेना चाहिए जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप थोड़े थोड़े प्रॉफिटेबल हो रहे हो. तब तक मे बी यू शुड ट्रेड विद वेरी लेस मनी, एंड धीरे धीरे ट्रेड करते रहो, एंड जब तक आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो रहा हूँ, उसके बाद मे बी यू कैन स्टार्ट टेकिंग अ फंडेड अकाउंट. बिकॉज कंप्लीट बिगिनर्स लोग फंडेड अकाउंट्स लेते हैं एंड देन दे एंड अप लूजिंग मनी. मतलब मेरे हिसाब से अगर आपके पास अगर अपने रिस्क मैनेजमेंट का भी कंट्रोल आ जाता है, मतलब यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल विद योर रिस्क मैनेजमेंट, और अगर आप ट्रेड्स नहीं ले रहे हो विथ ह्यूज पोजीशन साइजेस, आप अपना रिस्क मैनेज कर रहे हो, आप सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो आई थिंक यू कैन गो फॉर फंडेड अकाउंट्स. अब फंडेड अकाउंट्स को भी यूज करने की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, दैट विल हेल्प यू अलॉट. तो अब मान लो मेरे पास है ना सिर्फ लेट्स से $1,000 है, ठीक है. लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल. जो एक नॉर्मल ट्रेडर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 60-70 हज़ार या 70-80 हज़ार रुपए है, जो कि $1,000 है, एंड उससे उसको स्टार्ट करना है. अब नॉर्मली अगर मैं $1,000 के अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, इफ आई एम ट्रेडिंग विद $1,000 एंड लेट्स से मैं लॉस करता हूँ 50% का, तो आई विल बी लेफ्ट विद ओनली $500, राइट. बट अगर मैं $1,000 के फंडेड अकाउंट्स लेता हूँ, लेट्स से 15 हज़ार डॉलर के, सो वन अकाउंट ऑफ $15,000 मेरे को कॉस्ट करेगा $100, विच मीन्स कि अगर मेरे पास $1,000 है तो मैं वैसे 10 अकाउंट्स ले सकता हूँ $100 के $15,000 में. बट नाउ लुकिंग एट फंडेड अकाउंट्स फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव, जितना आप 10 अकाउंट्स ट्रेड करके, और अगर मान लो अपने 10 के 10 ब्लो भी कर दिए, जितना आप 10 अकाउंट्स ट्रेड करके सीखोगे उतना आप शायद एक ट्रेड में 50% ब्लो करके नहीं सीख पाओगे, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस, एंड ट्रेडिंग में जो लर्निंग्स है वो धीरे धीरे आपको मिलती है. सो मेरे हिसाब से फंडेड अकाउंट्स एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बिकॉज फंडेड अकाउंट्स में स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट रूल्स होते हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग टारगेट्स भी होते हैं, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेडर्स को, बिकॉज ट्रेडर्स जो है मुझे लगता है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं. एंड आई फील फंडेड अकाउंट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डेवलप योर कंसिस्टेंसी एंड योर डिसिप्लिन. तो उससे एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट आएगा आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में, मुझे ऐसा लगता है. एंड आई फील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि जो अगर आपके पास लेट्स से बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लेट्स से $10,000 अमाउंट है या $20,000 अमाउंट है,
तो और अगर आप कंसिस्टेंसी से स्ट्रगल कर रहे हो, मुझे लगता है कि यू शुड गो विद अ फंडेड अकाउंट, बिकॉज इवन इफ यू ब्लो अप द एंटायर 10,000, बट एटलीस्ट आपकी जो लर्निंग होगी वो लर्निंग बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू जितना आप $10,000 के अकाउंट में सीखोगे. एंड ऑब्वियसली अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो स्टार्टिंग में तो आपका फोकस लर्निंग पे ही होना चाहिए एंड रूल्स फॉलो करने पे होना चाहिए. सो मुझे लगता है फंडेड अकाउंट्स इज अ वेरी गुड कंसेप्ट जहां तक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की बात आती है. अब बात करते हैं कि ठीक है, अब मान लो कि आप एक ट्रेडर हो, आप डिसेंट कर रहे हो ना, आप थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी देखना आपने शुरू कर दिया है, तो उसका एक अलग पर्सपेक्टिव देता हूं मैं. अब मान लो आपके पास है $10,000, ठीक है, एंड $10,000 में मान लो आप लेते हो $100,000 के अकाउंट्स. अब $100,000 का जो अकाउंट होता है उसका कॉस्ट है अराउंड $500, ठीक है. अब $10,000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो होता है 20. इसका मतलब $10,000 के कैपिटल से आप 20 $1,00,000 के अकाउंट ले सकते हो. अब मान लीजिए आप कंसिस्टेंट नहीं हो, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिटेबल हो रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा सा मतलब होप्स आ रहा है आप ट्रेडिंग में, लेकिन आपके पास सिर्फ $10,000 बचा. तो $10,000 में आपको 20 अकाउंट्स मिलेंगे. मान लीजिए आप 15 अकाउंट्स ब्लो कर देते हो, यू ब्लो अप 15 अकाउंट्स ऑफ 500 500 500 $1,00,000 के अकाउंट्स, मतलब $500 का लॉस हो रहा है आपको एक एक अकाउंट पे, विच इज अ लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली $7,500. अब आपके पास बचा है सिर्फ $2,500, 2,500. अब मान लो आपने लिया 16 अकाउंट, 16th अकाउंट आपने लिया $500 पे करके, एंड उसमें आपने प्रॉफिट टारगेट हिट करके आपने पैसे कमा लिए. तो फंडेड नेक्स्ट का जहां तक मुझे पता है आप 15% प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है आपके डेमो फेज में, एंड रियल फेज में आपको स्टार्टिंग से प्रॉफिट मिलने लगता है. तो अगर आपने $1,00,000 पे 15% का प्रॉफिट टारगेट हिट किया, विच इज $15,000, $15,000 का 15% इज अप्रोक्सीमेटली 2250, $2,250, राइट. $2,250 प्लस 5% फर्स्ट पे आउट के लिए आपको 5% टारगेट हिट करना पड़ता है रियल अकाउंट में, राइट, विच इज $5,000. अब $5,000 में से आपको 70% मिलता है जहां तक मुझे पता है, विच इज वंस अगेन अराउंड 3,000 समथिंग $, 3,500 या समथिंग, कुछ तो ऐसा प्रॉफिट शेयरिंग है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, बट जस्ट इमेजिन कि आपने $7,500 का लॉस किया, आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है अराउंड $3,000-4,000, और $4,000 में प्लस 2,250, तो हो गया अराउंड $6,250. तो आपको मिले हैं बेसिकली $10,000 में आपको मिले हैं 20 अकाउंट्स ट्राई करने के लिए. अब उन 20 अकाउंट्स में से अगर आपने एक अकाउंट को भी ढंग से ट्रेड कर लिया और आपने प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लिया, तो बेसिकली यू विल मेक अप ऑल द लॉसेस बैक. ऑन टॉप ऑफ दैट कि आप ये इमेजिन करो कि आफ्टर दैट आप एक अच्छे ट्रेडर भी बन जाओगे, एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग्स आल्सो. आप बहुत कुछ सीख भी जाओगे, यू विल टर्न इनटू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर स्लोली, एंड आपके पास एक अकाउंट होगा जिसमें रियल अकाउंट है, जिसका चैलेंज पास हो चुका है. एंड विद दैट इफ यू जस्ट मेक 2 to 3% रिटर्न्स एवरी मंथ, विच इज वेरी रियलिस्टिक इफ यू आस्क मी, फिर भी आप महीने का $1,000, $1,500 या $2,000 कमा सकते हो इफ यू जस्ट स्टार्ट विद $10,000. अब अगर आप एक नॉर्मल अकाउंट की बात करते हो जो $10,000 का अकाउंट है, रियल अकाउंट जो खुद की आपकी फंडिंग है, सिर्फ खुद के अकाउंट से $10,000 के आप कितना सीख पाओगे? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आप ज्यादा नहीं सीख पाओगे, क्योंकि $10,000 के अकाउंट से अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, तो भी ज्यादा से ज्यादा अगर आप 10-20 लॉस करते हो एक बार में तो अकाउंट ब्लो हो जाएगा. बट अगर फंडेड अकाउंट यूज कर रहे हो तो आपको 10-20 अकाउंट्स मिलने वाले हैं ट्राई करने के लिए, और ऑब्वियसली रूल तो आपको दोनों अकाउंट्स में फॉलो करने पड़ेंगे. इसलिए मैंने कहा कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो फंडेड अकाउंट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा टाइम भी मिलता है, ज्यादा लेवरेज भी मिलता है, एंड ज्यादा सीखने को भी मिलेगा, जिससे आप एक डेवलप करोगे ट्रेडिंग वाला माइंडसेट, विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल. एंड गलती से भी अगर आपने पास कर लिया चैलेंज, देन फ्रॉम देयर थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर फॉर यू. तो ये सेम चीज जैसे मैंने अभी $10,000 का और $1,00,000 वाले डॉलर का एग्जांपल लिया, वैसे सिमिलरली आप $1,000 है अगर आपके पास, तो $1,000 में आप 10-10 अकाउंट्स ले सकते हो 15-15 हज़ार के, एंड उसमें आप ऐसा ट्राई कर सकते हो. यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी, एंड इवन वंस इफ यू एक्चुअली मैनेज टू मेक द प्रॉफिट, यू विल मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी बैक. जितना भी आपने डाला है वो वापस मिल जाएगा. सो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी जितने भी लोग हैं जो फंडेड अकाउंट ट्राई करना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी सबको यूज करनी चाहिए. एंड लाइक आई सेड, ये कंसेप्ट जो है
सारे के सारे वेल्दी लोग यूज करते हैं, कि जहां पे आप पैसा किसी और का यूज कर सकते हो वहां पे करना चाहिए. दिस इज कॉल्ड लेवरेज. The 3% people of the world who have 97% of the world's wealth, they use the concept of leverage. तो leverage का मतलब सिर्फ वो ट्रेडिंग वाला leverage नहीं, leverage का मतलब उस रिसोर्सेज को यूज करना जहां पे आप उसका फायदा उठा सकते हो. Obviously not in a bad way, but yes. तो मेरे हिसाब से funded account is a very amazing leverage for the people in the forex markets or who are trading gold and all of that. But yes, this is what I feel about the funded account. This is what I feel people should follow in terms of funded accounts and what is to be done with them. If you like this video, then don't forget to leave a comment below and definitely hit the like button. I'll see you guys in the next video. I hope you got value out of this video. It was quite quick and short, and just like all my videos. I'll see you guys in the next video. And if you wish to open a real forex account, click the link in the description, and that will help you open a forex account. And yeah, happy trading guys. I'll see you guys in the next video. Bye bye.